मिल सकता है। ये बिंद्रा के पूरे एडवर्टाइजमेंट में देखोगे ना, 4-5 वर्ड आपको ज्यादा दिखेंगे। MBA, लक, एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल, कंसल्टेंट। मेरे नजर एक 10 डे MBA कोर्स पे गई थी। पहली चीज मैंने ये की कि चलो ROC वेबसाइट पे जाके इनके बैलेंस शीट तो डाउनलोड करें और समझे ये क्या है। और जब मैं नंबर्स देखा है, मेरा सर घूम गया। श्रीलंका के एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट दिया था। 20 लाख तक आपको कमाई का मौका मिलेगा हर महीने। उनके कंपनी में 500 एम्प्लॉय है जो 30-40 हजार कमाते हैं। कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे इस पूरे मॉडल में विवेक बिंद्रा। वो अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है वो क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर कोर्ट में, नियरेस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाकर फाइल करना पड़ेगा। अगर हो सके तो पुलिस स्टेशन में जाकर भी चीटिंग केस फाइल करना पड़ेगा। IIPM का केस सबने देखा, ये जो विवेक बिंद्रा का केस है, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं क्या? पर टारगेट ऑडियंस सेम है। इनकी बातों में फंसने से एक कॉमन मैन इसमें बचे कैसे? मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि बच्चों ने दे डिड नॉट डू द रिसर्च एंड गॉट इनटू द कोर्स ऑल ओवर अगेन। जब आपका ट्विटर थ्रेड सामने आया तो क्या उसके बाद विवेक बिंद्रा या उनकी टीम की तरफ से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की? सब कुछ सही चल रहा था 11 दिसंबर से पहले। 11 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है और ये वीडियो होता है मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी का। इस वीडियो में वो एक बिग स्कैम एक्सपोज नाम से ये वीडियो करते हैं और उसमें एक बड़े यूट्यूबर का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कैसे वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं उनसे पैसे लेकर, और बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उनको मल्टी लेवल मार्केटिंग में फंसाते हैं। नाम उस समय रिवील होता नहीं है। कुछ दिन बाद खुद ही प्रतिक्रिया आती है एक और मोटिवेशनल स्पीकर की, नाम है विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में जुबानी जंग चल रही होती है। इस बीच 20 दिसंबर को एक ट्विटर थ्रेड पर नजर जाती है सबकी। उससे उन चर्चाओं को और बल मिलता है और वो ट्विटर थ्रेड होता है किसी और का नहीं बल्कि हमारे साथ मौजूद महेश्वर जी का। महेश्वर पेरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया है कि आखिर विवेक बिंद्रा पर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उनका जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का चाहे कंसेप्ट हो, चाहे वो 10 दिन में MBA कराते हो, उन सब की वैधता क्या है, उसको लेकर बहुत सारे ट्वीट का पूरा एक थ्रेड है वो उन्होंने किया। सर बहुत स्वागत है ललित टॉक पे आपका। सर उस ट्विटर थ्रेड के बारे में बताइए, कैसे आपको विचार आया? फाइट तो चल रही थी, आपकी नज़र उस फाइट पे गई, कहीं सोशल मीडिया पे आप गो थ्रू हुए, कैसे आपको लगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए? तो मैं जब भी ये सब देख रहा था तो मेरे नज़र एक 10 डे MBA कोर्स पे गई थी। मुझे महेश्वरी जी के बारे में उतना पता नहीं था जितना कि ये 10 डे MBA के बारे में, बिकॉज हम करियर्स पे 360 में सिर्फ वही देखते हैं जो वैध कोर्सेज रहते हैं, विच आर लीगल लेजिटिमेट कोर्सेज। बिकॉज हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे बच्चों को यही बताते हैं कि दिस लीगल, दिस एक्रेडिटेड, दिस रेगुलेटेड, और इसकी वजह से आपको ये मिल सकता है। बिकॉज उधर ना जो प्रॉमिस भी करते हैं हम उसको वेरीफाई कर पाते हैं, नहीं तो वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी मुझे मेरे नज़र ये 10 डे MBA पे गई है और मुझे ये पता है कि ये इलीगल है, तो तभी मैंने और थोड़ा ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश की कि कोई 10 डे MBA कैसे कर सकता है। आप बल्कि वो स्टार मार्क रखो, कुछ भी रखो, बट द मोमेंट आप 10 डे MBA बात करते हो और आपका एड 10 डे MBA का रहता है, वो इलीगल बन ही जाता है सीधा। और जितना मैं अंदर, और जब भी मैं विवेक बिंद्रा के बारे में और थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने बोला कि इनकी कंपनी बड़ा बिजनेस है, और जो बड़ा बिजनेस करती है उसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो अनरेगुलेटेड मार्केट में काम करते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता नहीं है। तो पहली चीज मैंने ये की कि चलो ROC वेबसाइट पे जाके इनके बैलेंस शीट तो डाउनलोड करें और समझे ये क्या है। और जब भी मैं नंबर्स देखा है, मेरा सर घूम गया। एक साल में 172 करोड़ का रेवेन्यू था, 2 साल में 308 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, और 225 करोड़ ना फ्रेंचाइजी फी है, विच मीन्स वी आर गेटिंग इनटू मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स। और वो भी उसमें एक और है नोट टू अकाउंट्स में कि एवरी 2 ईयर्स इट रिटन ऑफ, कुछ मैंने थोड़ा लीगलिटी से मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। बट जब भी मैंने देखा है कि स्केल इतना बड़ा है और यही बोलते हैं कि 20,000 से 50,000 1 लाख रुपए तक देते हैं, तो अगर 50,000 भी एवरेज आप ले लोगे ना तो 175 करोड़ में कितने बच्चे आप अंदर गए आप समझ सकते हो। और तभी मैंने बोला है कि इसके बारे में थोड़ा अंदर देखना है, एंड आई स्टार्ट रिसर्चिंग ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा कैसे बन गया। एंड देन आई सेड, मुझे पता चला कि श्रीलंका के एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट दिया था। ये 10 डे MBA क्या है, आई नो इट इज इलीगल, तो मैंने बोला कि ये तो अवैध है ये। देन
मैंने वो फाइनेंशियल नंबर्स डाल के बोला है कि अगर डिवाइड करेंगे तो इतने बच्चे शायद इनके पास ऑलरेडी फंस चुके हैं जिनका कुछ चांस ही नहीं है। और फंडामेंटली ना ये यूट्यूबर कम्युनिटी में जो कन्विक्शन के साथ बोलते हैं बच्चों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यही विवेक बिंद्रा 2-3 वीडियो देखा है जहां बोलते हैं कि 100% मनी बैक गारंटी, अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो हम आपको वापस पैसा कर देंगे वगैरह वगैरह। और क्लियरली बोलते हैं उनको एड्स में भी कि अब 20 लाख तक आपको कमाई का मौका मिलेगा हर महीने, 1 लाख से 20 लाख। उनके कंपनी में 500 एम्प्लॉय है जो 30-40 हजार कमाते हैं। अगर आप बाहर के बंदों को इतना कमाने की यू गिव देम चांसेस ऑफ अर्निंग सो मच, तो आप अपने एम्प्लॉयज को 30,000 40 हजार क्यों दे रहे हो? तो कुछ तो गलत है ना इसमें कि आप अपने बंदों को नहीं कर पा रहे हो और बाहर के बंदों को प्रॉमिस कर पा रहे हो। तो तभी मैंने लिखा है कि देखो यार, ये एक ही चीज नहीं है, इट इज नॉट अबाउट जो एंड संदीप जी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि फर्स्ट पर्सन अकाउंट बुलवाया है ना, एंड दैट इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू दैट अटैच टू दैट होल थिंग। बट मेरा मकसद यह था कि इट इज नॉट जस्ट द स्टूडेंट, देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ इलीगैलिटी ये सब में है, और वो मुझे लाना था। उसलिए मैंने बताया कि 10 डे MBA इलीगल है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, पिरामिड स्कीम है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तीसरा, ये डॉक्टरेट जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोला है, वो दैट इटसेल्फ इज क्वेश्चन मार्क, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड द फैक्ट कि इनका टर्नओवर 308 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू कमाया है, जहां 227 करोड़ इस फ्रेंचाइजी फी ओनली। ओके, अच्छा, उसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि अगर ये 100% पैसा वापस करते हैं तो कितने लोगों को मिल पाएगा, ऐसा भी आपने कुछ कैलकुलेशन करके बताया? हाँ, वो लिखा नहीं मैंने, बिकॉज मुझे एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट मेरे पास नहीं है, राइट। बट इफ आई वांट टू फॉर एग्जांपल एज्यूम कि एवरेज, बिकॉज इनका फी ना 19,000 से 1 लाख तक जाता है, मैंने सुना है, बिकॉज मैंने देन रिसर्च की कोरा में वगैरह वगैरह कि बच्चे ने कितना दिया होगा, किसी ने 30,000 दे दिया, किसी ने 35,000 दिया। सो ये क्या है ना, बच्चों को फंसाने के लिए तेरे पास 20,000 ही है तो 20,000 दे दे यार, मैं तेरे को शुरू करवा दूंगा। अच्छा, तेरे पास 1 लाख है, नहीं हमें 1 लाख चाहिए आपसे। देयर इज नो फिक्स प्राइस स्ट्रक्चर टू द होल थिंग, बिकॉज आई एम गेटिंग मेल्स नाउ सेइंग कि सर मेरा अकाउंट डेबिट करवा दिया, क्रेडिट कार्ड नया दिलवा दिया, उसको स्वाइप करवा दिया। अच्छा। मेरे पास मेल आ रहे हैं वो, राइट। और अभी EMI पे करना पड़ता है बिकॉज क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया इनका, और क्रेडिट कार्ड का लिमिट था 25,000, तो 25,000 स्वाइप करवा दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये पूरा अगर मैं 50,000 भी बात करूंगा ना और 175 करोड़ बात करेंगे हम, तो वी कैन जस्ट इमेजिन द नंबर्स दैट वी डीलिंग विद, इट्स मैसिव। एक चीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आसान करके बता दीजिए कि ये जो इस तरीके के दावे करते हैं 10 दिन में MBA करा देंगे, 10 दिन में फला बना देंगे आपको, ये इलीगल कैसे है? देखिए, MBA जब आप बात करोगे ना, तो वो एनी डिग्री देयर इज ओनली UGC अप्रूव्ड कॉलेजेस जिसको डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस बोलते हैं। तो इंडिया में यूनिवर्सिटीज को डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस है, कॉलेजेस को भी नहीं है। उसीलिए आपको कॉलेज, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, कॉलेज में कहीं पढ़ते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको MBA मिलता है, कॉलेज का नहीं मिलता है, क्योंकि डिग्री ग्रांटिंग उधर से होता है आपको। जैसे आप CBSE स्कूल में, एक स्कूल में पढ़ते हो, तो CBSE आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपका इतना मार्क्स है, ठीक है। तो वो डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस ना कभी भी यूनिवर्सिटी को रहता है, यूनिवर्सिटी के नीचे जो कॉलेज एफिलिएटेड है वो उधर पढ़ते हो, और यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलती है। कोई भी ना एरा गैरा तू गैरा आके आपको बोल नहीं सकता कि मैं 10 डे MBA कर पाऊंगा, वो गलत है। और इंडिया में ना MBA इज टिपिकली अबाउट 2 years। वो आपको 1 year भाई MBA नहीं रहता है, PGPM कोर्स रहता है। MBA मैंने 2 साल का है आपका, दैट इज व्हाट इज, मैंने कोई बुद्धिजीवी ने बैठा है, लॉट ऑफ पीपल, एंड सेड कि अगर आपको ये सब पढ़ के सीखने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आपको उपाधि मिलना चाहिए, तो आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जहां ये सब पढ़नी पड़ेगी आपको, जहां इंटर्नशिप भी बीच में है वगैरह वगैरह। सो नो वन कैन कम एंड से आई पुट दिस टुगेदर। कल कोई 10 मिनट का MBA बात करेगा? ये थोड़ी जेप्टो है या जोमेटो है या स्विगी है या इंस्टामार्ट है कि आप कुछ भी कर पाओगे और वो मान जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये बंदा, ये बिंद्रा, अगर वो MBA यूज नहीं कर पाएगा ना, वो बेच नहीं पाएगा, उसीलिए वो MBA यूज करना ही पड़ेगा उसे। अगर वो बोलेगा 10 डे सर्टिफिकेशन कोर्स टू हेल्प यू स्किल योरसेल्फ एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर, वो बिकेगा नहीं, उसको वो MBA यूज करना पड़ेगा। अगर आप वो ये बिंद्रा के पूरे एडवर्टाइजमेंट में देखोगे ना, 4-5 वर्ड आपको ज्यादा दिखेंगे, MBA, लैक्स का रहेगा कभी भी, एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल, कंसल्टेंट, ये सब ना बड़े वर्ड्स रहते हैं,
फॉर ए स्मॉल टाउन पर्सन जो अपने गांव में और टियर 2 टाउन्स में जाते हो ना, तो कोई बोलता है आप क्या कर रहे हो, मैं कंसल्टेंट हूँ, अच्छा लगता है उसे। मैं एमबीए अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा तो मैं लाखों रुपए में कमाऊंगा, लाखों रुपए और कोई कमा रहा है, मैं उधर कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ड्स ना इनके एड्स में दिखते हैं, और जो नॉर्मली सुनाई नहीं देता है इनको इन हिज कोर्स आल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉफिट लॉस, ये सब ना, दीज आर ऑल टर्म्स। आप ना 2 सेंटेंस में ना 3 ऐसे वर्ड डाल दोगे ना, कन्विक्शन आ जाएगी आपकी। अब कुछ भी मैंने कुछ भी डाल दे जाओ और बीच में 3 ये वर्ड डाल देंगे, यू विल बिकम ए कंसल्टेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा, वो अच्छा लग जाएगा बच्चों को। बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं या जो लोग लाखों कमाने की सुकड़ चाहत रखते हैं, वो कैसे आ जाते हैं झांसे में? ना, इट इज शॉर्टकट्स। वो प्रॉब्लम क्या होता है ना, सी नॉट एवरी स्टूडेंट, हर बच्चा ना उसको अब अरमान तो रहते हैं उनके कि मैं भी अच्छा बनूं, मैं भी गाड़ी में घूमूं, मैं भी आई गो थ्रू, मैंने अर्न लॉट ऑफ मनी एंड पीपल रिस्पेक्ट मी, राइट? पर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू दैट। एज यू सी, हायरार्की में वो रहता नहीं है। आपको एक अच्छे आय में जाओगे तो शायद लाखों रुपए कमाओगे, नेक्स्ट आएगा तो मैंने नॉट इन 20-30 बट 10-15 लाख पे जाओगे। सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दीज थिंग्स। आपको कभी भी एनेक्डोटल शॉर्टकट्स मिल जाते हैं कि देखो ये बच्चे ने स्कूल पे पढ़ा नहीं पर इसको करोड़ों कमा रहे हैं, वो होता है, वो एनेक्डोटल रहता है, इट इज नॉट ए स्केल। डेटा डजंट बैक देम एट स्केल। अगर आप बोलोगे लाखों बच्चे कैसे, मैंने करोड़ों बच्चे इंडिया में, हाउ आर दे जॉइनिंग दिस कंपनीज, वो पढ़ के जा रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट करके नहीं जा रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म रहती है ना। पर इनको क्या है ना, मे बी उनके गांव में या उनके शहरों में अच्छे कॉलेज नहीं थे, तो वो नियरेस्ट कॉलेज में उनको जरूरी था, उधर पढ़ लिया, पर उधर से प्लेसमेंट नहीं हुआ है शायद। द ओनली वे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा तो स्किलिंग कोर्स करनी पड़ेगी या बाहर आके कुछ करना पड़ेगा वगैरह, है ना। तो इनको क्या है ना, ये शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए, बिकॉज जो अब तक वो अपने 20, 22, 25 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये 3 महीने में कुछ करके मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। वो शॉर्टकट टू सक्सेस ना, यू विल हैव वेरी एनेक्डोटल केसेस, बट एट अ लार्जर डेटा सेट कभी नहीं मिल पाएगा आपको। कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे इस पूरे मॉडल में विवेक बिंद्रा। क्या लगता है आपको, ये जो ट्रेनिंग देते हैं या लोगों को मोटिवेट करते हैं, 0.1% कुछ इसमें है बेहतर? वो अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। सी, सिंपल सी बात है, लाखों बच्चों को ये बंदे ने चीट किया है। मैं ओपनली बता रहा हूं, लाखों बच्चों को ये बंदे ने चीट किया है थ्रू प्रोमिसेस दैट आर नॉट अचीवेबल। जो इन्होंने प्रॉमिस किया, दे नॉट अचीवेबल। पर उनके हार्ड अर्न मनी, जो मैंने 20,000, 25,000, मेरे पास 300-400 मेल आ चुके हैं अब तक। मैंने जब भी वो मेल पढ़ता हूं तो आंखों में आंसू आते हैं, यार पूरा करके दे दिया, अब ये रो रहा है बच्चा। इतना पाप ना ऐसे बंदों पे भारी पड़ेगा, और ये बहुत पापी है। क्या हो सकता है, मतलब जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है वो क्या कर सकते हैं? तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट कम इन ग्रुप्स एंड फाइल ए केस कंज्यूमर कोर्ट में, नियरेस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाकर फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, इट्स ए क्लियर केस ऑफ चीटिंग, अगर हो सके तो पुलिस स्टेशन में जाकर भी चीटिंग केस फाइल करना पड़ेगा। द थिंग इज, ये नाउ आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, राइट? बच्चों, आप ये बात समझ लो, इसके बैंक अकाउंट में पैसा है। अगर आप ठीक से कंज्यूमर कोर्ट से जा पाओगे तो आपका पैसा आपको शायद वापस मिल सकता है। इन थोड़े केस में ना बैंक में पैसा नहीं रहता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं, आप लड़ते हो, आप जीतते हो, वो अंदर जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंकरप्ट घोषित। हाँ जी। पर इसके बैंक में मैंने देखा है 31 मार्च 2023 तक इसके पास 88 करोड़ का करंट एसेट्स में पड़ा हुआ है, मैंने म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है। और अब तक तो और बढ़ गया अभी होगा, बिकॉज इस कंटिन्यू, है ना। तो इसके पास पैसा है। आप अगर एकजुट होकर काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, बिकॉज आपको लीगल फोर्स यूज करनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट। एक दिन अंदर डालोगे तो वो पैसा, वो कॉम्प्रोमाइज आएगा, सेटलमेंट करेगा और आपका पैसा आपको देगा। तो आपको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। ये ना, लाइक लॉट ऑफ पीपल से कि सर आप इसको गिराओ, नहीं, मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज मैं विक्टिम नहीं हूं।
मेरा ये केस में लेना देना कुछ नहीं है। मैं कोर्ट के पास भी जाऊंगा तो वो बोलेगा तेरे को क्या चाहिए। मैंने आपको तो कुछ नुकसान हुआ नहीं इसी वजह से, तो आपका क्या लोकस स्टैंड है। लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं आप, मेरी लोकस स्टैंड इसमें नहीं है। पर आप जो नुकसान आपको हुआ है तो आपको ही केस फाइल करना पड़ेगा। हम जैसे लोग तो आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपको इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, पर केस तो आपकी रहेगी इसमें। और दूसरी बात, जब भी आप केस कर रहे हो ना, तो आपको 20,000 देने से आप पीछे हट मत जाना। यू मस्ट टेक द केस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, ताकि सब बच्चों को पैसा मिले। सिर्फ बल्कि ऐसे बंदे क्या करते हैं ना, अगर आप बोलते हो मैं केस डाल रहा हूं और 20 बच्चे जाके केस डालते हैं, तो 20 बच्चों को अपने 50-50 हजार बेच के निकल जाते हैं वो लोग। बिकॉज हर बच्चे को तो इतना ताकत नहीं रहता कि मैं केस लॉजिकल एंड तक ले जाऊं। तो सेटलमेंट ऐसी चीजों में क्या होता है, जो केस डाला है उसको पैसा डालकर निकल जाते हैं। आपको वही मकसद है, आपका पैसा निकालना है, तो वो भी कर सकते हैं। बट आई एम होपिंग कि थोड़े बच्चे ना, वो अपने लिए नहीं बाकी सबके लिए भी लड़ पाएंगे। तो महेश्वर पेरी जी क्या ये कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा ने जिन लोगों को चीट किया, जिन स्टूडेंट को चीट किया है, वो अगर केस फाइल करते हैं तो आपकी तरफ से हेल्प मिलेगी उनको? हाँ, तो मैं आई आइडेंटिफाई लॉयर, एक अच्छा लॉयर बताऊंगा जो ईमानदारी से काम करेंगे आपके साथ, और वो आगे बढ़ पाएंगे आपके लिए। IIPM का केस सबने देखा, किस तरीके से आपने उसको एक्सपोज किया, किस तरीके से फर्जी तरीके से इंस्टीट्यूट चल रहा था, और ये जो विवेक बिंद्रा का केस है, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं क्या? बहुत कुछ, बहुत कुछ। पर टारगेट ऑडियंस सेम है कि बच्चे जो शायद नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, नौकरी ठीक से अच्छी नहीं लग पाई है, जो बच्चे गांव में रहते हैं और शहर आके काम करना चाहते हैं, और द अदर थिंग इज द स्पीकर्स, जो बोलते हैं ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो उनको ना अच्छी तरह बात करनी और कन्विक्शन से बात करना अच्छा आता है इन सबको। ठीक है, तो दोनों बंदे ना, अंग्रेजी में हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। इन दोनों को वो गिफ्ट ऑफ द गैब है, विच मीन्स कि वो अच्छी तरह से मोटिवेट करके आपको कन्विंस कर पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, और आप सब मेरी बात सुनोगे तो आपको लाखों रुपए कमा पाएंगे। ये हजारों बच्चों को सामने बिठा के ये कन्विंस कर पाते हैं। पर आप ना 3 क्वेश्चन, शार्प क्वेश्चन पूछिएगा, इनके लड़खड़ाएंगे। वो ना अंग्रेजी बात कर पाएंगे पर डेटा नहीं दे पाएंगे आपको। अगर आप यही विवेक बिंद्रा से जाके पूछोगे, ठीक है आपके पास 1 लाख बच्चे आए थे शायद, राइट, तो 1 लाख बच्चों में से कितने बच्चे क्या कमा रहे हैं, कोई बता देंगे आप हमें? नहीं दे पाएंगे ये लोग, क्योंकि उनके पास वो नहीं रहता है। तभी क्या करते हैं वो लोग, 1-2 बच्चों को लाएंगे, बोलेंगे बेटा तुम बताओ कितना कमा रहे हो, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम देखते रहते हैं। वो एनेक्डोटल रहता है। यू नेवर गो विद दैट। आपके पास कितने बच्चे ओवर द लास्ट 3 इयर्स, आपने बोला है कि इतने बच्चे आते हैं, तो कितने बच्चे ने आपको फी दिया, और उनकी जिंदगी कैसी, जैसे एक 20 स्कूल दे पाता है कि मेरे पास इतने बच्चे आए थे और इतने प्लेसमेंट हुए और इधर इधर काम कर रहे हैं, बताते हैं वो लोग। आपके पास आप बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे। तो तभी क्या करते हैं ये लोग ना, अपनी अंग्रेजी पे चले जाते हैं, अपनी भाषा पे चले जाते हैं, अपने मोटिवेशन पे चले जाते हैं, और आपको कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं देखो ये बच्चा है, कहीं नहीं था, गांव से आया था, अभी 50 लाख कमा रहा है, और वो भी शायद उसका एम्प्लॉय रहेगा फॉर ऑल दैट यू नो। पर ये ज्यादातर होता है। आप डोंट बिलीव इन एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन। कभी भी कुछ चाहिए तो आपको डेटा पे जाना चाहिए एट अ लार्जर स्केल, क्योंकि आप ना, यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द लार्जर स्केल। आप कभी भी सुन सकते हो कि विराट कोहली कहीं से आके रोज प्रैक्टिस करके क्रिकेटर बन गया, पर विराट कोहली एक ही रहेगा ना, देश में 1 करोड़ विराट कोहली थोड़ी बन पाएंगे। तो इनके भी यही चलता है कि 1-2 बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इन्होंने हमारी तरफ से इतना कमा लिया है, वो सच है झूठ है वो भी हमें पता नहीं है बाय द वे। पर बाकी सब क्या हुआ है, अगर बोलोगे कि सर आपके पास 1 लाख बच्चे ने पढ़ा है, 1 लाख बच्चों का क्या डेटा है, कुछ नहीं रहेगा इनके पास। तो विवेक बिंद्रा हो गए, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इनकी बातों में फंसने से एक कॉमन मैन जो बेचारा यूट्यूब गया है ज्ञान लेने, कुछ अच्छा मिल जाए उसे कंटेंट, और वहां जाके वो बेचारा फंस जाता है, तो इसमें बचे कैसे वो एक कॉमन मैन? नहीं, कभी भी देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन संदीप माहेश्वरी बिकॉज मैंने उनके बारे में रिसर्च नहीं किया है, बट विवेक बिंद्रा के बारे में मैं रिसर्च कर लिया है। ठीक है, जो वो क्लेम करते हैं उसके बारे में आप 3 घंटे कहीं पढ़ने के लिए रात में रिसर्च कर लोगे ना, कभी भी आपके पास टाइम मिलेगा दिन में रात में, गूगल पे ही रिसर्च कर लोगे ना, कभी भी हम बोलते हैं रेड फ्लैग, जब भी लाल झंडा दिखाई जाती है ना, तो रुक जाना चाहिए आपको। तो यही विवेक बिंद्रा का IBC करके आप सर्च कीजिएगा, आपको 10 क्वेश्चन बच्चे बोलेंगे देखो मेरा पैसा नुकसान हो गया।
तो इन ए सेंस ना मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि बच्चों ने दे डिड नॉट डू द रिसर्च एंड गॉट इनटू द कोर्स ऑल ओवर अगेन। अगर वो रिसर्च करते हैं ना शायद इतना फंसते नहीं है। ये पढ़ने की आदत कम हो गई है? क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ देखते हैं, पर पढ़ते नहीं है। और जो कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो पढ़ाई से होती है, आपको सुनने से नहीं आती है। और दूसरी बात ना, आप दोनों को सेपरेट करनी चाहिए। कोई बंदा अपने मोटिवेशनल स्पीकर बन के कोर्स बेच रहा है वर्सेस कोई बंदा मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा है, दोनों में फर्क रहती है। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद अपना कोर्स बेचना शुरू कर देगा तो आपको क्वेश्चन मार्क करनी पड़ेगी उसको, बिकॉज यू वर सपोज टू बी मोटिवेटिंग मी, ये कोर्स कहां से बन गया इसका। दूसरी बात, लॉट ऑफ पीपल कम मोटिवेट यू, इंस्पायर यू, वो शायद यू कैन कंज्यूम इट बिकॉज आपके जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा है, आपको सुन रहे हैं एंड इट इज फॉर यू टू टेक इट और नॉट टेक इट, राइट। बट जब भी आप कोई बेचना शुरू करेगा मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद अपना कोर्स या और किसी का कोर्स, देन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, अभी उनके ऊपर अपनी पत्नी से मारपीट का आरोप भी लगा है और महिलाओं के प्रति कुछ आप एक कंटेंट हमें बता रहे थे कि उनके लेक्चर में आपने कहीं सुना? नहीं, वो जब भी ये हुआ था, बिकॉज अभी मैं इसमें इतना फंस गया कि मैं थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। कहीं तो वो एक और वीडियो इन्होंने बनाया ऑफ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कहीं तो बोल रहे थे और बोलते हैं वो कि इंडिया में विमेन एजुकेशन सिर्फ 1.25 साल या 2 साल ऐसा कुछ है। माने जैसे एक लड़का शायद 15-20 साल पढ़ता है, वो बोलते हैं कि लड़की लोग को इंडिया में शायद 1.25 साल या 2 साल कुछ ऐसा नंबर उन्होंने फेंक दिया। ये प्रॉब्लम क्या है ना विवेक जैसे लोगों का, वो कुछ भी नंबर आपके मुंह पे फेंक देते हैं और आप कंज्यूम करते हैं, बिकॉज बाकी सब जो अंग्रेजी आसपास में रहती है या हिंदी भाषा आसपास रहती है वो सब पक्की रहती है। बीच में एक नंबर घुस जाता है, वो नंबर गलत रहता है। ये माहौल के चक्कर में आदमी भूल जाता तो ये बोलते हैं कि इंडिया कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जब तक ये लड़की लोग को पढ़ाना मैंने दे शुड बी एजुकेटेड एंड ऑल। और बोलते हैं इंडिया में एवरेज एजुकेशन फॉर ए गर्ल चाइल्ड इज 1.2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स और 2 ईयर्स, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। वो गलत है, सरासर गलत है। आपको ना ऑल इंडिया स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन रिपोर्ट आईसीआई रिपोर्ट करके रहता है, उसमें जाके देखिएगा अप टू ए पॉइंट ना लड़की और लड़का को दोनों को पढ़ाई एक ही तरह मिल रही है। मैंने थोड़ा 19-20 का फासला है पर है, ठीक है। ये 20 साल और 1.25 साल ये सब नहीं है, वो गलत है। तो द प्रॉब्लम इज कि जैसे उन्होंने वही कहीं तो मैं पढ़ रहा था, बोलते हैं कि 25 करोड़ स्टूडेंट्स विद्यार्थी इंडिया में नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। ये 25 करोड़ कहां से मिला है? इंडिया में पूरे मिलके विद्यार्थी जो है आज के दिन में 32 से 33 करोड़ है, केजी किंडरगार्टन से लेके पीजी तक। सिर्फ अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड मैंने हायर एजुकेशन जो बोलते हैं वो 3 से 3.5 करोड़ के बीच में है। ये 25 करोड़ बच्चे कहां से आ गए इनके दिमाग में? तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ भी नंबर फेंक देते हैं क्योंकि उनके लोग जो उनके बारे उनको जो सुनना जानते हैं ना, वो उनकी भाषा सुनते हैं और नंबर बीच में आ जाता है और वो नंबर आपके दिमाग में घुस जाता है, पर वो नंबर गलत है। वो कुछ भी फेंक देते हैं आपको मुंह पे और आपको उल्लू बना रहे हैं बेसिकली ये नंबर फेंक के। अच्छा, विवेक बिंद्रा से थोड़ा सा शिफ्ट करके हम आप पे आते हैं। आपके जहन में आया वो 10 दिन का एमबीए देखा और इसकी शुरुआत होती है, चूंकि आप फाउंडर हैं करियर 360 के। इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि करियर 360 के किस तरीके से काम करता है। सो करियर 360 हर दिन हमारे पास 15 से 20 लाख बच्चे आते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। हम ना सिर्फ रेगुलेटेड कोर्सेज की बात करते हैं, माने जो यूजीसी एआईसीटी अप्रूव रहते हैं उसी के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं थोड़ा आजकल, बिकॉज कंपनीज आ गई अपग्रेड वैसे कंपनी, राइट। बट हमारा ज्यादातर काम ना ऑफ वही कॉलेज के बारे में रहता है जो अप्रूव्ड है, जो यूजीसी के पास, जो एआईसीटी के पास, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जो अप्रूव्ड रहता है, उसी के बारे में बात करते हैं। हम अपने वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 40,000 कॉलेज के बारे में, और ये 40,000 कॉलेज में शायद 4.5 लाख कोर्स दिए जाते हैं। माने एक कॉलेज में 10-12 कोर्सेज मिल जाते हैं, थोड़े 3-4, थोड़े 20-25-30, और ऑलमोस्ट 1200 यूनिवर्सिटी के बारे में। हर कॉलेज का, हर कोर्स का आपका कितने बच्चे एडमिशन है, क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फैकल्टी है, कोर्स का रैंकिंग क्या है, सब कुछ हमारे पास मिलता है। और ये पूरा डेटा जो हमारे पास रहता है वो पूरा ऑथेंटिक सोर्सेज रहते हैं। मेरे पास 350 लोग काम करते हैं कंपनी में, उसमें 150 लोग ना सिर्फ डेटा पे काम करते हैं। डेटा जाते हैं, मैंने हम हर साल 20,000 आरटीआई फाइल करते हैं, 20,000 आरटीआई, बिकॉज हम जो बच्चे को देना चाहते हैं सिर्फ
ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो इसमें जो है रेवेन्यू मॉडल क्या है फिर? तो मेरा पूरा ऑडियंस मेरे पास है, तो एडवर्टाइजर इज अ रेवेन्यू मॉडल। ओके, ऑलमोस्ट 400-500 यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह एडवर्टाइज करते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये विवेक बिंद्रा जैसे 10 दिन के एमबीए कोर्स की भी वो नहीं होता है marketing बिकॉज रेगुलेटेड कोर्स नहीं है ना, तो मेरे पास जो एडवर्टाइजर आता है ही मस्ट बी रेगुलेटेड और हैविंग परमिशन टू स्टार्ट अ डिग्री कोर्स और सम सच थिंग फ्रॉम ए रेगुलेटेड सोर्स, नहीं तो वो होता नहीं है मेरे पास। अच्छा, मतलब इस तरीके का कोई दावा करता है तो वो आते नहीं है हमें ना। सी मैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ मेरे प्लेटफॉर्म पे सबसे सच है, बिकॉज मुझे मेरे पास पुलिसिंग पावर नहीं है। आई कांट वेरीफाई एवरीथिंग दैट्स कमिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म, राइट? पर 99.99% जब भी हमें पता चलता है ये कोर्स ठीक नहीं है या जो बेच रहा है वो गलत है। जैसे मेरे पास ना परसों एक ऐड आया था कि 1 करोड़ प्लेसमेंट, मैंने निकाल दिया। मैं बोला ये 1 करोड़ प्लेसमेंट इसका नहीं है, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है थ्रू AICTE की द मैक्सिमम सैलरी दैट द स्टूडेंट गॉट इज 12 लाख रुपीज। तो 1 करोड़ आप ऐड भी डालोगे ना, अगर मुझे मेरे ध्यान में आएगा तो मैं निकाल दूंगा उसे। सिमिलरली अनरेगुलेटेड कोर्स, ये 10 डे MBA, मेरे पास कोई MBA यूज करता है तो इफ इट्स नॉट एन MBA वो ऐड नहीं ले पाएगा मेरे पास। मैंने वो ये बोलता है कि 10 डे सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकता है शायद, बट 10 डे और MBA मेरे पास ऐड नहीं आएगा। अच्छा, तो जब संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के बारे में कहा तो विवेक बिंद्रा की टीम ने पहले अप्रोच किया, फिर उन्होंने भी वीडियो बनाकर उनसे सवाल किए कि मैं बात करने को तैयार हूं। जब आपका ट्विटर थ्रेड सामने आया तो क्या उसके बाद विवेक बिंद्रा या उनकी टीम की तरफ से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की, या क्या कर रहे हैं धमकाने की कोशिश की, या मनी पावर समथिंग, कुछ भी ऐसा? ये क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा अभी। ठीक है, तो सर चलते चलते 2 चीज़ें हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए। एक तो ऐसे लोगों से कैसे सावधान रहना है, कैसे आइडेंटिफाई करें, रेड फ्लैग वाला आपने बता ही दिया। और दूसरा, स्टूडेंट को खास तौर पे वही सवाल एक ही है कि स्टूडेंट को इन लोगों से कैसे सावधान रहना है। नो, सीधी बात है, जब भी आप करियर, कोर्स और एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका इंफॉर्मेशन शुड बी जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है। लाइक हमारे पास मेरे वेबसाइट पे और मेरे जैसे शायद और 2-3 वेबसाइट भी है जहाँ इंफॉर्मेशन जो आती है वो UGC से आती है, AICTE से आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर कोई बोलता है कोई फार्मेसी का कोर्स दे रहा है तो रेगुलेटर आपका है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल में देना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल, इज अ न्यू बॉडी। इंजीनियरिंग, AICTE इज अ न्यू बॉडी। कभी भी ना आपको कुछ भी कोर्स करना है तो अब फॉर एग्जांपल आज के दिन स्किलिंग कोर्सेज ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जाके देखिएगा NSDC में ये कोर्स लिस्टेड है या नहीं है। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो एक बार 10 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम आपको ये एम्पावर करते हैं कि सही तरह के क्वेश्चन पूछ पाए। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना, आपके दिमाग में सही क्वेश्चन नहीं आएगा तो आंसर भी गलत ही आएगा। तो हर कोर्स के दिन में, आज के दिन में ना, आपको ना ये जरूरत नहीं है कि आप अनअप्रूव्ड कोर्सेज करने पे लाचार बन जाए, बिकॉज देयर आर एनफ एंड मोर। अगर आप कोडिंग भी सीखना चाहते हैं, द एनफ कोर्सेज अंडर NSDC जहां वो अप्रूव्ड है, और जब भी आप डिग्री करना चाहते हो तो क्रेडिट मिल जाता है आपको, समझ गए ना? तो look for courses that have a stamp of approval from some body or the other। और अगर वो दिखेगा नहीं तो 10 क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा। मे बी देयर इज अ गुड कोर्स जहां स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं है पर शायद अच्छा है, पर सही प्रश्न तो पूछना चाहिए ना आपको। प्रश्न पूछे बिना वो जो बेचने वाला है उसको तो बेचना है, तो वो बेचने के लिए कुछ भी झूठ बोल पाएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे तो उधर ही फंसोगे आप। तो ठीक है, तो महेश्वर पेरी जी ने जैसे बताया कि जो YouTube पर कोर्स बेचने वाले दुकानदार हैं उनसे आपको किस तरीके से बचना है, और मोटिवेशनल स्पीकर